हर हर महादेव दोस्तों, चलिए आज आपके लिए न्यू वीडियो लाए। इस वीडियो में हम जानेंगे माता दुर्गा के रहस्य। कौन से रहस्य हम इस वीडियो में देखेंगे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। हिंदू धर्म में माता रानी का देवी में सर्वोच्च स्थान नहीं, उन्हें अम्बा, जगदम्बे, शेरावाली, पहाड़ वाले आदि नामों से पुकारा जाता है। संपूर्ण भारत भूमि पर उनके सैकड़ों मंदिर, ज्योतिर्लिंग से ज्यादा शक्तिपीठ है। सरस्वती, लक्ष्मी और पार्वती त्रिदेव की पत्नियां है। इनकी कथा के बारे में पुराणों में भिन्न भिन्न जानकारियां मिलती है। पुराणों में देवी, पुरानी देवी में देवी के रहस्य के बारे में खुलासा होता है। आखिर उन अम्बा, जगदम्बा, सर्वेश्वर आदि के बारे में क्या रहस्य है, ये जानना भी जरूरी है। माता रानी के बारे में संपूर्ण जानकारी रखने वाले ही उनका सच्चा भक्त होता है। हालांकि यह भी सच है कि यहाँ इसी लेख में उनके बारे में संपूर्ण जानकारी नहीं दी जा सकती, लेकिन हम इतना तो बता सकते हैं कि आपको क्या क्या जानना चाहिए। माता रानी कौन है? अंबिका। शिव पुराण के अनुसार उस अविनाशी पर ब्रह्मा ने कुछ काल के बाद द्वितीय इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी शिला शक्ति से आकार की कल्पना की, जो मूर्ति रहित परम ब्रह्मा है। परम ब्रह्मा अर्थात एक अक्षरी ब्रह्मा, परमाक्षर ब्रह्मा। यह परम ब्रह्मा भगवान सदाशिव है। एकांकी रहकर स्वेच्छा से सभी विहार करने वाले उस सदाशिव ने अपने विग्रह शरीर से शक्ति की दृष्टि को, जो उनके अपने श्रेयांक से कभी अलग होने वाली नहीं थी, सदाशिव की उस पर शक्ति को प्रधान प्रगति, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व के जनी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका, पार्वती या सती नहीं कही गई है। उसको प्रगति सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माता, नित्य और मूल कारण भी कहते। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति को 8 भुजाएं, पराशक्ति, जगत जननी व देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और उनके प्रकार की अस्त्र शक्तियां धारण करती है। एकांकिनी होने पर भी वह माया शक्ति संयोग शातानिक हो जाती है। उस काल रूप सदाशिव की अर्धांगिनी है ये शक्ति, जिसे जगदम्बी कहा जाता है। देवी दुर्गा हिरण्यक्ष के वंश में उत्पन्न एक महाशक्तिशाली दैत्य, जो रूर का पुत्र था, जिसका नाम दुर्गामासुर था। दुर्गामासुर से सभी देवता त्रस्त हो चले थे। उसने इंद्र की नगरी अमरावती को घेर लिया था। देवता शक्ति को हीन होने दे, फलस्वरूप उन्हें स्वर्ग से भाग जाना ही श्रेष्ठ समझा। भागकर वे पार्वती, कंदारा और गुफाओं में जाकर छिप गए और सहायता हेतु आदि शक्ति अंबिका की आराधना करने लगे। देवी ने प्रकट होकर देवता को निर्भीक होने जाने का आशीर्वाद दिया। एक दूत ने दुर्गामासुर को यह सभी गाथा बताई और देवताओं की रक्षा के अवतार लेने के बाद कही। तक्षण ही दुर्गामासुर क्रोधित होकर अपने समस्त अस्त्र शस्त्र और अपनी सेना को साथ ले युद्ध के लिए चल पड़ा। घोर युद्ध हुआ और देवी ने दुर्गामासुर सहित उसकी समस्त सेना को नष्ट कर दिया। तभी से देवी दुर्गा कहने लगी। माता सती भगवान शंकर को महेश और महादेव भी कहते। उन्होंने शंकर ने सर्वप्रथम दक्ष राजा की पुत्री दक्षायनी से विवाह किया था। इन दक्षायनी को ही सती कहा जाता है। अपने पति शंकर का अपमान होने के कारण सती ने अपनी दक्ष के यज्ञ में कूदकर अपनी देह दिला समाप्त कर ली थी। माता सती के देह को लेकर ही भगवान शंकर ने जगह जगह घूमते रहे। जहाँ जहाँ देवी सती के अंग और आभूषण गिरे, वहाँ शक्तिपीठ निर्मित होते गए। इसके बाद सती ने पार्वती के रूप में हिमालय राजा से कहा जन्म लेकर भगवान शिव की घोर तपस्या की और फिर से शिव को प्राप्त कर पार्वती के रूप में जगत की विख्यात हो गई। माता पार्वती शंकर की दूसरी पत्नी थी, जो पूर्व जन्म में सती थी। देवी पार्वती की पिता का नाम हिमवान और माता का नाम रानी मैनावती था। माता पार्वती को गौरी, महागौरी, पहाड़ों वाली और शेरावाली कहा जाता है। माता पार्वती को भी दुर्गा स्वरूप माना गया है, लेकिन वे दुर्गा नहीं। इन्हें माता पार्वती के 2 पुत्र प्रमुख रूप से माने गए, एक श्री गणेश और दूसरा कार्तिकेय। कैटभा। पद्म पुराण के अनुसार देवासुर संग्राम में मधु और कैटभ नाम के दोनों भाई हिरण्यकश्यप की ओर थे। मार्कंडेय के पुराण अनुसार उमा ने कैटभ को मारा था, जिससे वे कैटभा कहलाई। दुर्गा सप्तशती अनुसार अंबिका की शक्ति महामाया ने अपने योग बल से दोनों का वध किया था। काली। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान शिव की 4 पत्नियां थी। पहली सती, जिसने यज्ञ में कूदकर अपनी जान दी थी। यही सती दूसरे जन्म में पार्वती बनकर है, जिनके पुत्र गणेश और कार्तिक है। फिर शिव की एक तीसरी पत्नी थी, जिन्होंने उमा कहा जाता है। देवी उमा को भी भूमि देवी भी कहा गया है। उत्तराखंड में इनका एकमात्र मंदिर है। भगवान शिव की चौथी पत्नी माँ काली है। उन्होंने इस पृथ्वी पर भयानक दानों का संहार किया था। काली माता ने ही असुर रक्त बीज का वध किया था। इन्हें 10 महाविद्या में से एक प्रमुख माना जाता है। काली भी देवी अम्बा की पुत्री थी। महिषासुर मर्दिनी नवदुर्गा में से कात्यायनी ऋषि की कन्या ने ही ब्रह्मासुर से पुत्र महिषासुर का वध किया था। उसने ब्रह्मा का वरदान था कि वो स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। उसका वध करने बाद माता महिषासुर मर्दिनी कहलाई। एक अन्य कथा के अनुसार जब सभी देवता उससे
युद्ध करने के बाद भी नहीं जीत पाई तो भगवान विष्णु ने कहा, नहीं, सभी देवता ने एक साथ मिलकर सबकी आदि कारण भगवती महाशक्ति का आराधना की जाए। सभी देवता के शरीर से एक दिव्य तेज निकलकर एक परम सुंदर स्त्री के रूप में प्रकट हुई। हिमवान ने भगवती की सवारी कर ली, सिंह दिया तथा सभी देवता ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र महामाया की सेवा में प्रस्तुत किए। भगवती ने देवता पर प्रसन्न होकर उन्हें शीघ्र ही महिषासुर के भय से मुक्त करने का आश्वासन दिया और भयंकर युद्ध के बाद उसका वध कर दिया। तुलजाभवानी चामुंडा माता, देश भर में कई जगह माता तुलजाभवानी चामुंडा माता की पूजा प्रचलन है। खासकर महाराष्ट्र में आदि के दरअसल माता अंबिका की चंड मुंड नामक असुर का वध करने के कारण चामुंडा कहलाए। तुलजाभवानी माता के महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। महिषासुर मर्दिनी के बारे में हम ऊपर पहले लिखा है। 10 महायुद्ध, इस 10 महायुद्ध में से कुछ देवी अम्बा है तो कुछ सतिया पार्वती है तो कुछ राजा दक्ष की अन्य पुत्री। हालांकि सभी को माता काली से जोड़कर देखा जाए तो 10 महाविद्याओं नाम निम्नलिखित है: काली, तारा, छिन्नमस्ता, कौशोनिनी, भुवनेश्वरी, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। कई अनेक नाम इन करों में मिलते हैं: काली, तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वर, छिन्नमस्ता, त्रिपुरा भैरवी, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। वर्ष में 2 बार नवरात्रि उत्सव का आयोजन होता है। पहली चैत्र नवरात्रि और दूसरी के अश्विनी माह शारदीय नवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस तरह पूरे वर्ष में 18 दिन की दुर्गा होती है, जिसमें शारदीय नवरात्रि के 9 दिन के उत्सव मनाया जाता है, उसे दुर्गा उत्सव कहा जाता है। माना जाता है कि चैत्र नवरात्रि शिव तांत्रिक के लिए होती है। इसके अंतर्गत तांत्रिक अनुष्ठान और कठिन साधनाएं की जाती है तथा दूसरी शारदीय नवरात्रि सात्विक लोगों के लिए होती है, जो सिर्फ माँ की भक्ति तथा उत्सव होते हैं। 9 दुर्गा के 9 मंत्र: ओम क्लीं शैलपुत्रे नमः, एव क्लीं ब्रह्मचारी नमः, ओम क्लीं चंद्राघंटाय नमः, ओम क्लीं कंसमुंडाय नमः, ओम क्लीं स्कंदमाताय नमः, ओम क्लीं कात्यायने नमः, ओम क्लीं कालरात्रे नमः, ओम क्लीं महागौरिये नमः, ओम क्लीं सिद्धार्थे नमः। नवरात्रि व्रत पूरे 9 दिन के लिए शराब, मांस और सवास के साथ ही अन्न का त्याग कर दिया जाता है। उपयुक्त 9 दिनों में यदि कोई व्यक्ति किसी तरह माता का जाने अनजाने अपमान करता है तो उसे कड़ी सजा भुगतनी होती है। कई लोग का गरबा उत्सव के नाम पर डिस्को और फिल्मी गीतों पर नाचते देखा है। यह माता का घोर अपमान है। 9 दुर्गा के रस से 9 दुर्गा के शैलपुत्र, ब्रह्मचारी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धात्री, पर्वतराजा हिमालय के पुत्र होने के कारण मारते इन माता को शैलपुत्र भी कहा जाता है। ब्रह्मचारी ने अर्थात जब उन्होंने तपस्या द्वारा शिव को पाया था, चंद्रघाटात उनके मस्तक पर चंद्र के आकार का तिलक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली शक्ति प्रदान करने के बाद उन्होंने कुष्मगंडा कहा जाने लगा। उधर से अंड तक वे अपनी भीतर ब्रह्मांड को समेट हुए, इसलिए कुष्मगंडी कहलाते। कुछ लोगों ने अनुसार कुष्मंडा नाम के एक समाज द्वारा पूजित होने के कारण कुष्मंडा कहले। पार्वती के पुत्र कार्तिकेय का नाम स्कंद भी, इसलिए उसे स्कंद माता कहलाते। महर्षि कात्यायन तपस्या प्रसन्न होकर उन्हें एक यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया था, इसलिए कात्यायनी भी कहते हैं। उल्लेखनीय है, जिस तरह विष्णु की अवतार होती उसी तरह माता के भी कात्यायनी ऋषि की कन्या ने महिषासुर का वध किया। उसका वध करने के बाद महिषासुर मर्दिनी कहलाए। कतक नामक विख्यात महर्षि थे, उनके पुत्र कात्य हुआ तथा उन्हें कात्य के गोत्र में प्रसिद्ध ऋषि कात्यायन उत्पन्न हुए। माँ पार्वती देवी कालरात्रि इतर संकट के नाश करने वाली, इसलिए कालरात्रि कहलाती। माता का वर्णन पूर्णता और अर्थात वर्षत, इसलिए महागौरी कहलाते। हालांकि कुछ पुराण के अनुसार कठोर तप करने के कारण जब उनका वर्ण काला पड़ गया तो शिव ने प्रसन्न होकर उनके शरीर को गंगा जी के पवित्र जल से मिलाकर धोया। तब वो विद्युत प्रवाह के समान अत्यंत कात्यमान गौर उठा था। तभी से इनका नाम महागौरी पड़ा। जो भक्तपूर्ण नहीं वो प्रति समर्पित रहता है, वो प्रकार की सिद्धि थी, इसलिए उन्हें सिद्धात्री कहा जाती है। यही आज के युग में था माँ दुर्गा की।